गैरी कर्स्टन और जेसन गैलिस्पी को पाकिस्तान टीम के कोचेस मुकर्रर करने का फैसला कर लिया गया है। पीसीबी ज़राए के मुताबिक जनूबी अफ्रीकी कोच गैरी कर्स्टन वाइट बॉल जबकि जेसन गैलिस्पी रेड बॉल के हेड कोच होंगे। तो जनाब खोदा पहाड़ और निकला चूहा और वो भी मरा हुआ। इतने दिनों से पीसीबी जो पाकिस्तान के लिए कोचेस की तलाश कर रहा था कि बाहर से कोई जो कोचेस पाकिस्तान को मिल जाए, और आखिरकार जो पाकिस्तान को कोचेस तो मिल गए, लेकिन इतना बड़ा मजाक जो है दोबारा से पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ होने जा रहा है ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ऑनलाइन कोचिंग जलाल साहब, क्यों हम इतने डेस्परेट क्यों हो गए? पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ककुल में कैंप खत्म हो गया और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज होगी, मगर इस सीरीज में पाकिस्तान के गोरे कोचेस नहीं होंगे, लोकल कोचेस के साथ ही काम चलाया जाएगा। खासकर जो सिलेक्शन कमेटी में है, जैसे मोहम्मद यूसुफ हैं, अब्दुल रज़ाक हैं, उनसे काम लिया जाएगा। इससे पहले आपने वर्क फ्रॉम होम तो सुना होगा, लेकिन अब आप कोचिंग फ्रॉम होम देखेंगे, क्योंकि ये कारनामा पीसीबी जो है वो सरंजाम देने जा रहा है। ज़राए का कहना है कि पीसीबी ने गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी को कोचेस मुकर्रर करने का फैसला किया है। गैरी कर्स्टन वाइट बॉल जबकि जेसन गिलेस्पी रेड बॉल के हेड कोच होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच के लिए भी इश्तिहार दे दिया गया। 20 अप्रैल तक ख्वाहिशमंद उम्मीदवार दरख्वास्तें जमा करा सकेंगे। गैरी क्रिस्टियन को पीसीबी ने जो बोला था कि आप हमारी कोचिंग करें, पहले वो टरहाते रहे, लेकिन अब वो बंदा जो मान गया है कि मैं जो पाकिस्तानी टीम का हेड कोच बनने के लिए तैयार हूं। और अगर देखा जाए तो उसके साथ जो दूसरे कोच है ना पाकिस्तान के जो बनने जा रहे हैं, वो जेसन गिलेस्पी। इसको आप पाकिस्तान टीम की मजबूरी समझ लें, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है कि अच्छा कोच मिले, क्योंकि लॉन्ग टर्म चलना है, तो अच्छे कोच के लिए थोड़ा वेट करना पड़ा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और उसके लिए खास मजबूरी आईपीएल भी है। उसकी वजह यह है कि वहां पर इतना ज्यादा पैसा मिलता है कि कोई भी कोच उसको छोड़कर नहीं आएगा। बगाड़ती सुन लो, नवी बगाड़तों की नवी बगाड़ती सुन लो कि भाईजान अब ऑनलाइन कोचिंग करनी है इन्होंने, अब ऑनलाइन कोच से कोचिंग लेंगे। ये मतलब कोई बगाड़ती की हद होती है यार। आप असिस्टेंट कोच रेड बॉल और व्हाइट बॉल के कोच का मुआविन होगा। पीसीबी असिस्टेंट कोच के लिए कम से कम लेवल 2 कोच होना जरूरी है। इसके साथ इंटरनेशनल टीम, फ्रेंचाइज या डोमेस्टिक टीम के साथ 3 साल का तजर्बा भी जरूरी करार दिया गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज के लिए जो पाकिस्तान का स्क्वाड है उसका आज आखिरी इजलास हो रहा है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रज़ाक को न्यूजीलैंड के खिलाफ इस महीने के आखिरी में होने वाली घरेलू T20 सीरीज के लिए अंतरिम मुख्य कोच और सहायक कोच के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया है। यह फैसला एक ऐसे समय में लिया गया है जब विदेशी कोच गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी के साथ इन भूमिकाओं के लिए बातचीत जारी है। बोर्ड ने एक विश्वसनीय सूत्र ने कहा कि गिलेस्पी के साथ अभी बातचीत पूरी हो चुकी थी, लेकिन गिलेस्पी टेस्ट के मुख्य कोच के रूप में पदभार संभालने के लिए सहमत हो गए हैं। वहीं कर्स्टन के साथ चर्चा अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, क्योंकि वो इंडियन प्रीमियर लीग में अभी व्यस्त हैं और वे उसको छोड़ के अभी नहीं आ सकते, जिसके लिए पीसीबी को अभी इंतजार करना पड़ेगा जब तक उनसे बातचीत हो नहीं जाती है। जेसन गिलेस्पी की अगर बात की जाए तो ये जनाब ने डिमांड क्या किया, बल्कि पीसीबी मान भी गया इनकी बात कि ये कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान में आके कोचिंग नहीं करूंगा, मैं पाकिस्तानी टीम की कोचिंग तो लेना चाहता हूं लेकिन पाकिस्तान में मैं नहीं आने वाला। यानी कि एक और जो है वो वर्क फ्रॉम होम जो है वो आपको कोच मिलने वाला है भाई, और जो है वो ऑनलाइन कोचिंग जो मिलेगी लैपटॉप के ऊपर, जो कि हम जो है वो इससे पहले शोर मचा के थक गए थे कि यार जो है वो मिकी आर्थर जो है लैपटॉप पे कोचिंग कर रहा है। लेकिन आपको एक पते की बात बताऊं ना कि मिकी आर्थर पाकिस्तान में भी आता था, ठीक है। उसकी वजह यह है कि एक तो ओवरसीज जो कोच है उनके साथ मामला काफी हद तक फाइनल तो हो चुके हैं, मगर उनकी अनाउंसमेंट इसलिए नहीं हो पा रही कि उनके साथ फाइनल जो एग्रीमेंट है वो लगभग 14-15 अप्रैल को साइंड होगा या उनके साथ फाइनल हो जाएगा। उसके बाद ही उनकी अनाउंसमेंट होगी। उसमें यह भी हो सकता है कि उनमें से एक कोच जो है वो इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर बिजी हैं और वो अपनी लीग को, फ्रेंचाइज को छोड़ के नहीं आएंगे। तो साफ है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज है उसमें पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है कि किसी ओवरसीज कोच के साथ जाए, तो पाकिस्तान को लोकल कोच के साथ ही गुजारा करना पड़ेगा। आप लोग अच्छा जो पहले कोच थे उन्होंने कर लिया, उन्होंने पुट लिया जो तुसी ऑनलाइन कोचिंग के जरिए हासिल करना, मतलब यार ये क्या बगाड़ती है। और पीसीबी ने नहीं बगाड़ती शुरू कर दिया ना, मतलब ये ऑफिशियली पीसीबी ने ये डिसीजन लिया कि मिकी आर्थर ऑनलाइन कोचिंग देगा पाकिस्तान को। ये क्या बगाड़ती है, कोई नवी बगाड़ती है। मतलब बाबर आजम जो घंटा है उसको पहले कोई कोच सिखा नहीं पाया, वो पहले जो ड्रेसिंग रूम में कोच आते थे, जो ग्राउंड में कोच थे, वो नहीं कुछ कर पाए। मतलब ऑनलाइन कोचिंग के जरिए बाबर आजम घंटा कोचिंग। आपको याद होगा कि जब एंडी फ्लोर मुल्तान सुल्तान के कोच थे और
आईपीएल की ऑप्शन हो रही थी तो उन्हें अपनी टीम सिलेक्शन के लिए जाना पड़ा था, पीएसएल को छोड़ के मिडवे में छोड़ के जाना पड़ा था। तो ये मैटर कर रहा होता है कि आपको कौन कितना पे कर रहा होता है। अब आईपीएल में अच्छा खासा पे हो रहा है तो उसकी वजह ये है कि कोच हैं वो आईपीएल की असाइनमेंट मुकम्मल करेंगे और उसके बाद ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बारी आएगी। तो साफ है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो होम सीरीज है उसके लिए पाकिस्तान के लोकल कोचेस होंगे और जो ओवरसीज कोच है उनके साथ मामला जो है 14-15 अप्रैल तक ही फाइनलाइज हो पाएंगे। तो यार इससे शर्मनाक और इससे जो है वो कोई जो है वो फनी चीज क्या होगी कि आप जो है इतना अरसा कोचेस ढूंढ रहे हैं और आखिर में जो है आपने वो कोच ढूंढा है जो ये कह रहा है कि वो पाकिस्तान में नहीं आएगा। वो कोचिंग का मकसद क्या होता है? और यार कोचिंग का मकसद ये नहीं होता है कि आप मैच के दौरान सिर्फ गलतियां लिखें और बाद में उनको बताएं कि तुमने ये गलती नहीं करनी है, वो भी जो आप लैपटॉप के ऊपर जो ऑनलाइन बताएं। यानी कि ये क्या मजाक लगा के रखा हुआ है पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ इन लोगों ने। यार इतने ही अगर ये गोरे कोचेस नखरे कर रहे हैं, भाई क्या जरूरत है? पाकिस्तान से कोई रख लो। लेजेंड्स गिनते गिनते थकते नहीं है पाकिस्तानी के, हमारे पास ये लेजेंड है, हमारे पास वो लेजेंड है और हमें कोई कोच नहीं मिल सकता पाकिस्तान से क्या? ज़राए के मुताबिक पीसीबी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तानी कोचेस की खिदमत हासिल करने का फैसला किया है। वक्त की कमी के बायस मुल्की कोचेस की खिदमत सिर्फ एक सीरीज के लिए हासिल की जा रही हैं। पीसीबी ने इश्तिहार जारी किया है जिसके मुताबिक कोचिंग के उम्मीदवार 15 अप्रैल तक दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। इसमें बाबर आजम ओपनिंग करेंगे और 2023 से उनकी 42.87 की एवरेज है और जो रिजवान के बाद किसी भी पाकिस्तानी बैटर की दूसरी बेहतरीन एवरेज है। 143.51 उनका स्ट्राइक रेट है जो कि रवां साल इफ्तिकार अहमद के बाद किसी भी पाकिस्तानी बैटर का दूसरा बेहतरीन स्ट्राइक रेट है 2023 से लेकर अब तक। इसके मुकाबले में पीएसएल में 56.90 एवरेज रही थी बाबर आजम की, 142 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट रहा था। सैम अयूब दूसरे नंबर पर हैं, अलबत्ता T20 इंटरनेशनल मैचेस में अभी तक वो बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा सके। 2023 से अब तक उनकी जो एवरेज है 15 रन फी इनिंग से भी नीचे है और स्ट्राइक रेट 125 से भी नीचे रहा। लेकिन वो बात ही नहीं, आप देखें कि अब 15 दिन का या 10 दिन का वर्ल्ड कप से पहले कोई कैंप अगर लगता है उसमें आपका कोच मौजूद ही नहीं होगा, उसे क्या मालूम होगा कि किसी खिलाड़ी की वीकनेस क्या है और किसी खिलाड़ी की स्ट्रेंथ क्या है? अब मैच के दौरान जब खिलाड़ी वो गलतियां करेंगे तब उसे पता चलेगा यार इस खिलाड़ी की वीकनेस ये है, वो लिखेगा, लेकिन तब तक वो मैच हम हार चुके होंगे। तो ऐसे कोच से अच्छा कि आप रखो ही ना भाई। रखना ही है तो पाकिस्तान से कोई रख लो या ऐसा कोई रखो जिसके इतने नखरे ना हो। आप जब किसी को जॉब पे रखते हैं, पैसे देते हैं भाई, तो उसके नखरे नहीं मानते हैं बल्कि आप उसको अपनी बातें मनवाते हैं। यहां पर उल्टा ही जो सीन चल रहा है। अब जो आगे है वन डाउन पोजीशन, ये बड़ी क्रूशियल है। यहाँ पर ऐसा हो कि अगर बाबर आजम आउट हो तो मोहम्मद रिजवान वन डाउन पोजीशन पर आएँ और अगर सैम अयूब आउट हो तो उस्मान खान आए या फिर फ़खर जमान आए। ये चेंजेस की जा सकती हैं और शफल किया जा सकता है बैटिंग आर्डर, लाजमी नहीं कि रखा जाए। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर मैंने उस्मान खान को रखा है। अभी तक पाकिस्तान के लिए कोई मैच नहीं खेले लेकिन PSL 2024 में वो शानदार फॉर्म में थे, दूसरे टॉप स्कोरर थे। 107.50 की एवरेज रही और 164 का स्ट्राइक रेट रहा था। इस कारकर्दगी के बाद कोई भी सिलेक्टर या कोई भी कप्तान उन्हें अपनी टीम से ड्रॉप करना नहीं चाहेगा। पैसे आप करोड़ों में दे रहे हैं और बंदा जो आपकी बात ही नहीं मानेगा, वो जो वो वहां से बैठ के कोचिंग करेगा, उसे यकीन ही नहीं है कि पाकिस्तान में जो मुझे जो वो इतना अच्छा माहौल मिल सकता है। वो वहां पे बैठ के अपने घर में जो वो ऑनलाइन वर्क जैसे करते हैं वो करेगा और वहां पे बैठ के जो आपके खिलाड़ियों को जोम पे कोचिंग देगा और जो पैसे जो पूरे के पूरे वो लेगा और जब जो वो टीम हारेगी तब जो वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। ये क्या ड्रामेबाजी है, यकीन माने कोई समझ नहीं आ रहा है। और ये यानी कि आप जो हमें ये गोरी चमड़ी की गुलामी से निकलना पड़ेगा। अगर अभी भी नहीं निकलेंगे ना फिर कभी भी नहीं निकल पाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं बॉलर्स में, जिनमें शादाब खान है। पाकिस्तान के लिए 2023 से 7.53 के इकनॉमी रेट से रन दे रहे हैं, फी विकेट के लिए 32 रन दे रहे हैं। इसके साथ साथ PSL में वो अच्छी बॉलिंग और बैटिंग फॉर्म में थे। यहाँ उनको बैटिंग करने का जो एज है वो ज़्यादा हासिल है। इसके बाद इमाद वसीम है। पाकिस्तान के लिए 2023 से सबसे ज़्यादा जो कफ़ैती और सबसे मुश्किल बॉलर साबित हुए हैं वो इमाद वसीम है। फी विकेट के लिए लगभग 12 रन दे रहे हैं और फी ओवर 5.62 रन यानी कि गेंदों से भी कम रन दे रहे हैं और PSL में उनका इकनॉमी रेट 6.6 से फिर रहा, एवरेज भी 20 की रही। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैच 18 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है और इसीलिए बोर्ड ने यूसुफ और रज्जाक को टीम के कोचिंग की जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। गेंदबाजी कोच उमर गुल और सईद अजमल के भविष्य पर फैसला होना भी बाकी है, लेकिन उन्होंने सहयोगी टीम का हिस्सा बनाने की पूरी संभावना है। यूसुफ और रज्जाक दोनों बोर्ड की नई चेयरमैन समिति का भी हिस्सा हैं। PCB ने अब सहायक कोच के पद के लिए भी विज्ञापन दिया है। सूत्र ने बताया कि हमारी योजना सहायक कोच को कस्टन और ग्लेप्सी के साथ जोड़ने का है। वह दोनों प्रारूपों के समर्थन टीमों के बीच सेतु का काम करेंगे। PCB ने पाकिस्तान टीम मैनेजर पद के लिए इंटरव्यू भी लिए हैं। पाकिस्तान को अभी तक नहीं मिला विदेशी कोच, PCB सिलेक्टर को ही दे दी कोचिंग की जिम्मेदारी। पाकिस्तान क्रिकेट
पाकिस्तान क्रिकेट के लिए पीसीबी काफ़ी समय से विदेशी कोच खोज रही है। कोच की खोज अभी तक पूरी नहीं दिख रही है। कुछ नामों से बातचीत हो रही है, लेकिन किसी का फाइनल नाम नहीं हुआ है। ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए पीसीबी ने चयनकर्ताओं को ही कोचिंग की जिम्मेदारी दे दी गई। चयनकर्ताओं की ही कोच की जिम्मेदारी दी है।